हेलो फ्रेंड्स, मैं शांति। मैं 34 इंच के ब्लाउज की कटिंग लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ मैं आपको परफेक्ट तरीके से समझा पाऊँ। ये हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों है और हमें अस्तर पर मार्किंग करनी है मेजरमेंट के हिसाब से। पहले हम अस्तर को खोल के अच्छे से बिछा लेते हैं, फिर मैं आपको मार्किंग करके दिखाऊंगी। पहले पुराने कपड़े से कैसे माप लेते हैं मैं वो दिखा रही हूँ आपको। देखिए, यहाँ से मैं नापूंगी जैसे सभी लोग नापते हैं ना कितने का ब्लाउज है, बस वही उतना नापना है। तो ये 34 इंच का ब्लाउज है, पर मैं ऐसे नाप कभी नहीं लेती जैसे अभी नाप। देखिए, ये 34 इंच है ना, तो मैं इसके बाद अब ब्लाउज की लंबाई नापूंगी। ब्लाउज कितना लंबा है, कितने इंच का है, वो पहले हमें देखना होता है। तब मैं अपने ब्लाउज का बैक पहले नापूंगी। देखो, मैं यहाँ से नाप रही हूँ यहाँ तक, तो आ रहा है 14.5, पर हमें लेना है 15 इंच, क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। मैं ब्लाउज कभी भी ऐसे नापती हूँ, पूरा ब्लाउज कभी नहीं नापती, क्योंकि मुझे पूरा ब्लाउज नापने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखो, ये 11.5 है, इसकी लंबाई में 12 इंच ले लूँगी चौड़ाई, और ये इसकी चौड़ाई 10.5 है, तो मैं 11 इंच चौड़ाई ले लूँगी। बस मैं इतना ही नापती हूँ ब्लाउज में। और देखो, मैं यहाँ पे नोटबुक पे लिख के भी दिखा रही हूँ। पहले पेन से लिख के दिखाती हूँ मैं आप सभी को। देखो, 14.5 है, मैं यहाँ पे 15 लिखूँगी और उसके बाद फिर इसका फ्रंट पार्ट में नापूंगी। यहाँ से 11.5 है, तो मैं इसका 12 ले लूँगी, क्योंकि आधा इंच करके ऐसे मार्जिन में चला जाएगा। देख सकते हैं मेरे नापने का तरीका थोड़ा अलग है, और मैं यहाँ कमर नापूंगी तो 11.5 आएगा। मैं आप 10.5 आएगा, मैं 11 ले लूँगी, क्योंकि मार्जिन भी मैं साथ में ही छोड़ते जाती हूँ। और ये आ रहा है 6 इंच का आर्म होल, तो मैं यहाँ पे 6 इंच ये ले लूँगी। और उसके बाद ये गला आया, गला हमारा आ रहा है 6.5 इंच का, तो मैं 6.5 इंच का गला ले लूँगी। तो हमारे फ्रंट पार्ट का नाप साइज ले लिया है हमने। अब पीछे के पार्ट में चलिए गला पीछे का लेते हैं। तो मैं पूरा गला नहीं लेती हूँ, पूरा गला नहीं नापती हूँ, बस पीछे की पट्टी जो होती है उतना ही नाप लेती हूँ, मेरा काम हो जाता है। और ये बाही देखिए, 3.5 इंच की बाही है, मैं 3.5 इंच का मार्क लगाऊंगी। और ये चौड़ाई देखिए, चौड़ाई है 9 इंच, मैं 9.5 इंच रखूँगी, क्योंकि हैवी साइज का ब्लाउज है भाई। तो हमारा नाप लेने का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस ब्लाउज की ज़रूरत नहीं है। हमने जो अभी लिखा है बुक पे, सिर्फ उसी के मदद से हम अपने पूरे ब्लाउज की मार्किंग कर लेते हैं अस्तर पर। तो आप पहले लंबाई ले लीजिए 15 इंच, फिर हम यहाँ 5.5 इंच शोल्डर ले रहे हैं, और 6 इंच का हमें आर्म होल लेना है। और फिर यहाँ से हमें 3 इंच छोड़ के 2.5 इंच पे गला ले लेना है। 2.5 इंच से थोड़ा कम ही लेंगे, तभी आ जाएगा 2.5 इंच सिलने में। बस ये हम बस गले की मार्किंग कर रहे हैं। बस इसके बाद हम अपने कमर की माप ले लेते हैं। कमर देखिए 11 इंच की आ रही है, और छाती का भाग 12 इंच का ले रहे हैं। देखिए, बस इतनी हम। और ये 1.5 इंच की जो गोलाई है, आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच की लिए, और बस इन दोनों मार्क को मिला देना है ऐसे। क्योंकि ये हमारा पीछे का पार्ट है, तो इतना छोटा गला हमें रखना नहीं, हमें अपने पीछे का पार्ट देखना है कितनी हमारी पीछे की है ये पट्टी। फिर ये 3.5 इंच की पट्टी है, और 2.5 इंच यहाँ से मार्क लिया मैंने, और ये निशान को यहाँ से ज्वाइन कर दिया। बस ये गले में थोड़ी सी गहराई देनी है, क्योंकि ब्रॉड गला बनाना है पीछे से। ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हमने गहराई ले लिया है, और हम आगे का पार्ट सेम उसी मार्किंग पे मार्क करेंगे निशान लगा के। देखिए, ये 6 इंच आया, और ये 6.5 इंच आया। 6.5 इंच हमारा सामने का गला रहेगा, फ्रंट पार्ट का गला। अभी तक हमने बैक पार्ट बनाया, बैक पार्ट की मार्किंग की, अब फ्रंट पार्ट की। तो ये 12 इंच आया, और ये यहाँ से हम नापेंगे पहले एक बार अच्छे से। ये क्या कितना जा रहा है, तो 12.5 इंच जा रहा है। यहाँ से हम 12.5 इंच ले लिए, और बस ये 11 इंच फिर से हम लिए यहाँ पे, क्योंकि मैं इसमें बेल्ट नहीं काट रही हूँ। बेल्ट मैं अलग से ही काटती हूँ सभी ब्लाउजों में, मुझे वो साथ में बेल्ट जमता नहीं है। फिर ये 1 इंच की गहराई लिए आर्म होल की, फ्रंट पार्ट में 1 इंच, बैक पार्ट में 1.5 इंच बस। और ये देखिए, मैं बेल्ट नाप रही हूँ अभी। तो ये जो सामने का फ्रंट में आता है ना, बस उसका पहले नाप लेना है, फिर बाद में जो साइड में आता है उसका नाप लेना है। बस यही करना है हमें। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, पहले
उसको हम यहाँ से मार्किंग करके निकाल देंगे बाद में। और यहाँ से मैंने 4.5 लिया, यहाँ से 4 लिया, सॉरी 3.5 लिया। बस ऐसे दोनों को मिला देना है और यहाँ पे पॉइंट बना देना है। बस ये फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और बेल्ट परफेक्ट मार्जिंग। अब हम लेंगे अपनी बाजू की मार्जिंग। देखिए ये बचा हुआ कपड़ा है, हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं और इसमें इतने कपड़े में ही हमारी बाजू परफेक्ट निकल जाएगी, क्योंकि हमें 80 सेंटीमीटर में पूरा ब्लाउज कंप्लीट करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा सबसे पहले वहाँ निशान लगा के हम उसको बाद में कट कर देंगे। और ये हम देख रहे हैं अपना मार्जिन कितना हमने लिखा हुआ है, बस उसी हिसाब से ले रहे हैं। तो ये हो गया 2 इंच और वो हो गया 4.5 इंच। और यहाँ से ये हम ले रहे हैं, ऊपर का 3 इंच लिया, नीचे का 2 इंच लिया। बस ये मार्जिन ऐसे मिला देना है दोनों लाइन को। देखिए एकदम परफेक्ट शेप आया ना। और बीच में एक लाइन खींच देंगे, क्योंकि अभी हमें ये बाही नहीं कट करनी है, अभी हमें पीछे का भाग कट करना है, मतलब बैक पार्ट कट करना है। और हम एकदम फिनिशिंग में कट करेंगे, तभी हमारा ब्लाउज फिनिशिंग में बैठेगा। ऐसा नहीं कहीं से भी कट कर दिए तो वो पार्ट अच्छे से नहीं बनता है। तो बस नाप कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं फार्मे से नहीं काटती हूँ, मैं फार्मा रख के कभी नहीं काटती, डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करती हूँ। क्योंकि मैं एकदम फिनिशिंग में कटिंग करती हूँ, इसलिए मुझे इतने साल से कभी ब्लाउज कटिंग में या फिटिंग में कोई शिकायत नहीं मिली किसी से। आप भी ऐसा ट्राई करिए, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, किसी की शिकायत नहीं मिलेगी। आशा करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं आप सब तक पहुँचा रही हूँ, आप सबको सिखाने की कुछ कोशिश कर रही हूँ। और आप अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर विजिट करिए, मुझे भी आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आप मुझे सपोर्ट करिए अच्छे से, प्यारा सा कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को वॉच किया है, और मेरी वीडियो आप तक पहुंची तो आपको कैसे लगी। मुझे पता चलेगा कमेंट से कि मैं जो समझाना चाह रही थी आप लोग समझ पाए अच्छे से। तो बस हमने अस्तर की भी कटिंग कंप्लीट कर ली है, देखो। और अच्छे से सीखो, आप भी अपना करियर बना सकते हो सिलाई से। देखिए मैं सारे पार्ट को आपको रख के दिखाती हूँ। अब बस इनको मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करना है। ये बैक, ये फ्रंट, ये बेल्ट, देख सकते हैं आप बेल्ट भी एकदम परफेक्ट है। और ये बाजू। आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक वॉच किया, धन्यवाद।